बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार में जितने भी मस्जिदें बनी हुई है, जितने भी चर्च बने हुए हैं, जितने भी मंदिर बने हुए हैं, सबको तोड़वा करके अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। और आखिर ये बातें क्यों उठ रही है, आखिर ये बातें क्यों कही जा रही है, हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप जरा बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का वो बयान सुन लीजिए। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ। बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ। पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रभु श्री राम के मंदिर पर अब सवाल उठा दिया और उन्होंने भाषण देते हुए साफ साफ कहा कि मंदिर जो है वो रोटी नहीं देता। अगर आपकी तबीयत अगर खराब होती है तब आप अस्पताल जाते हैं, आप मंदिर नहीं जाते। तो दरअसल अब इस पर गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी सवाल उठा दिया है और उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछ लिया है कि क्या आप बिहार के हज भवन को तुड़वा करके उसमें अस्पताल बनवाएंगे। और दरअसल माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बिहार की जनता भी कुछ सवाल पूछ रही है, पॉजिटिव इंडिया भी कुछ सवाल पूछ रहा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, कृपया बताइए कि आखिर हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा है, आखिर आप हिंदू हैं भी या नहीं हैं, इस बात का भी खुलासा कीजिए। क्योंकि पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा भारत यह जानना चाहता है कि आपका धर्म क्या है। आखिर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म पर कुठारघात क्यों करते रहते हैं, आप हिंदू धर्म के लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों करते रहते हैं, आप प्रभु श्री राम के मंदिर पर सवाल उठाते हैं, आप हज भवन पर सवाल नहीं उठाते, आप मस्जिद पर सवाल नहीं उठाते, आप उन लोगों पर सवाल नहीं उठाते जो लाखों रुपए खर्च करके हज करने जाते हैं। आप उन लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछते कि लाखों रुपए ये अगर गरीबों को बांट दे तो उनको ज़्यादा पुण्य मिल सकता है। आप लोगों ने यानी कि बिहार सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर बिहार के पटना में, राजधानी पटना में हज हाउस बनवाया है। आखिर उस हज हाउस को बनवाने की जरूरत क्यों पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि दरअसल जब मुसलमान मस्जिद में 5 बार नमाज अदा करने जाते हैं और हर शुक्रवार के शुक्रवार सारे मुसलमान मस्जिद में एकत्रित होते हैं, हर रविवार के रविवार सभी क्रिश्चियन जब चर्च में एकत्रित होकर मोमबत्ती जलाते हैं, तो आप उस समय उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते कि करोड़ों की लागत की मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है। आखिर क्या 5 बार नमाज पढ़ने से आपकी बीमारी दूर हो सकती है, क्या 5 बार नमाज पढ़ने से आपकी भूखमरी दूर हो सकती है, क्या मोमबत्ती जलाने से, चर्च में मोमबत्ती जलाने से, क्या क्रिसमस मनाने से क्या आपकी दरिद्रता दूर हो सकती है, क्या बिहार की गरीबी दूर हो सकती है। ये सवाल आप दूसरे धर्म के लोगों से क्यों नहीं पूछते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर आप हिंदू हैं भी या नहीं हैं, इस बात को भी अब जनता जानना चाहती है। क्योंकि जिस प्रकार से आप और आपकी पार्टी के नेता माँ दुर्गा पर सवाल उठाते हैं, माँ सरस्वती का अपमान करते हैं, प्रभु श्री राम का माखौल उड़ाते हैं, उससे एक बात तो साबित जरूर होती है कि आप हिंदू हैं ही नहीं। अगर आप हिंदू रहते, या फिर ऐसा भी कहा जा रहा है कि दरअसल आपने जिस धर्म में जन्म लिया है उस धर्म को ही आप गाली देने का काम करते हैं, यानी कि जिस थाली में आप खाते हैं उसी थाली में आप छेद करने का काम करते हैं। आखिर ऐसा आप क्यों करते हैं ये आप जरूर बताएं। वहीं आपके पिताजी जब किडनी का इलाज करा कर आए तो वे मंदिर मंदिर घूमते पाए गए, तो आखिर आपने अपने पिताजी से क्यों नहीं पूछा। और अब आपके हम सवालों का जवाब देते हैं कि आपने ये कहा है कि क्या मंदिर रोटी देता है, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप अस्पताल जाते हैं या मंदिर जाते हैं। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक छोटे व्यक्ति की बात सुन लीजिए कि हमारे प्रभु श्री राम का, हमारे आराध्य का जो मंदिर निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें 50,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। और जब बिजनेस जब होता है, जब मार्केट में खरीदारी जब होती है,
तब जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि चाहे वो दीपावली का पर्व हो या फिर होली का पर्व हो या फिर छठ पर्व हो, इन सब से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, लोग खरीदारी करते हैं, कितनों का घर भरता है, हर गरीब का झोली भरता है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि प्रभु श्री राम के मंदिर बनने से 50,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। और आपको इतना ही अस्पताल बनवाने का शौक है, अगर आपको इतना ही ज़्यादा स्कूल बनवाने का शौक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बिहार में आप ये कह लीजिए कि हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में मस्जिद बने हुए हैं, लाखों की संख्या में कब्रगाह बने हुए हैं, और लाखों की संख्या में नहीं तो कम से कम हजारों की संख्या में चर्च बने हुए हैं। उन सभी को आप तुड़वा दीजिए और वहाँ पर आप अस्पताल बनवा दीजिए, आपको किसने रोका है? लेकिन आप कभी भी दूसरे धर्म पर सवाल नहीं उठाते। आप जब भी सवाल उठाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म पे सवाल उठाते हैं। और वो लोग, आप उन लोगों पर शर्म आती है जो लोग आपको वोट देते हैं, ये लोग अपने धर्म के नहीं हैं, अपने बाप के नहीं हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि ये लोग थर्ड जेंडर के हैं, जो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको वोट देते हैं, क्योंकि आप तो उस परिवार से आते हैं जिस घर में दो दो राजा रहे हैं। आखिर आप धर्म कर्म आपको कहाँ से पता? लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि पिछले कर्म का आपका पुण्य प्रताप था कि इस जन्म में आप उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन इस जन्म में जिस प्रकार की अभद्रता और भगवान का अपमान आप कर रहे हैं, आपको अगला जन्म किस में होगा? जानवर में होगा या फिर कीटाणु में होगा या फिर पिलुआ में होगा, उसका कुछ भी कहना अभी असंभव है। खैर, अभी आपको इस बात से भी समझ जाना चाहिए कि आपके पिताजी जिंदा जो है, एक तरीके से कहा जा सकता है कि मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया गया है। तो ये प्रभु श्री राम की कृपा है, आपको उस भगवान का। आपके पिताजी जो है वो सारे जाकर के कभी देवघर चले जाते हैं, कभी बालाजी मंदिर पहुंच रहे हैं। तो आखिर एक तरफ आप मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, दूसरी तरफ आप मंदिर का मजाक बना रहे हैं, हमारे आराध्य का अपमान कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है। जनता समझदार हो चली है। और जिस यादव को और जिस मुसलमान को आप अपनी जागीर समझते थे, उनको भी अब आपकी सच्चाई पता चल चुकी है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में आपकी जमानत जब्त होना तय माना जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग ये कुकर्म कर रहे हैं, इसका फल आप लोगों को इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। और दर्शकों से पॉजिटिव इंडिया आग्रह करता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक यह बात पहुँचे कि क्या वे सारे हज हाउस को तुड़वा करके, सारे मस्जिदों को तुड़वा करके, सारे चर्च को तुड़वा करके क्या उसमें अस्पताल बनाने का दम दिखा सकते हैं? क्या उनमें ताकत है कि दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सके? आप अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।